गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चौधरी, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी, जय राणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जसनगर। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के टॉपिक की चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर, 12th बायोलॉजी के अंदर फलों के रोग के कारण, लक्षण एवं नियंत्रण, कुछ महत्वपूर्ण फलों के रोग, उनके कारण, लक्षण और नियंत्रण आपके दे रखे हैं। तो उन फलों के रोगों के अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर डिजीज जो है नींबू की, उसके बारे में बात करेंगे। तो नींबू का कैंकर रोग जो है वो सामान्यतः जिन प्रदेशों के अंदर, जिन देशों के अंदर नींबू की खेती होती है, उन सभी प्राय देशों के अंदर ये रोग देखने को मिलता है। अब इसके उत्पत्ति की अगर बात करें कि उत्पत्ति स्थान का मतलब है इसको सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किया गया, कहाँ देखा गया, तो इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो भारत या जावा को माना जाता है। भारत या जावा को इसको उत्पत्ति स्थल माना जाता है। भारत के अंदर इस नींबू के कैंकर रोग को नासूर नाम से भी जाना जाता है। भारत के अंदर इस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? नासूर रोग के नाम से भी। अब अगर भारत के अंदर बात करें कि भारत में इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया और किसने देखा, तो भारत के अंदर सबसे पहले इसको फ्रॉसेट एवं जेनकिंस जो है, उन्होंने कागजी नींबू के नमूनों पर, कागजी नींबू जो एक किस्म है, वेराइटी है नींबू की, उस कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून के अंदर देखा। भारत के अंदर इस रोग को सबसे पहले फ्रॉसेट एवं जेनकिंस ने कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून के अंदर देखा। अब ये तो इसके इतिहास की बात हो गई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं रोग के लक्षण, कि नींबू का कैंकर जो रोग है उसके क्या लक्षण है, उसके कैरेक्टर क्या है, किस प्रकार के लक्षण इस रोग के अंदर नींबू के पादप के ऊपर दिखाई देते हैं। तो देखो, पादप के जो नींबू के टहनी है, पत्तियां हैं, तने हैं, इन सभी भागों के ऊपर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो कुछ प्रमुख रोग के लक्षणों की बात अपन यहाँ पर करें तो पहला लक्षण यहाँ पर दे रखा है, रोगग्रस्त पत्तियों पर गोलाकार जल सिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, यानी फपोले जैसे बने हुए, पानी से भरे हुए जो धब्बे हैं वो स्पॉट आपको दिखाई देंगे। पत्तियों की निचली सतह पर सबसे पहले जल सिक्त धब्बे दिखाई देंगे। इस प्रकार के गोलाकार धब्बे बनते हैं, फपोले टाइप जल सिक्त धब्बे। दूसरा लिखा है, धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल, जो धब्बे या स्पॉट जो बने हुए हैं पत्ती के ऊपर, लीफ के ऊपर जो धब्बे बने हुए हैं, उन धब्बों के चारों ओर, आभा मंडल का मतलब है इस धब्बे के चारों ओर पीला रंग उपस्थित होगा, पीले रंग का आवरण होगा। ये जो धब्बे बने हुए पत्तियों के ऊपर, इन धब्बों के चारों तरफ पीले रंग का आवरण होगा, जिसको अपन बोल रहे हैं पीला आभा मंडल। पीला आभा मंडल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका जो रोग जनक है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर सिट्राई, इस जीवाणु की जो निवय होती है, जो कॉलोनी, यानी ये जीवाणु समूह के अंदर उपस्थित रहेगा, तो ये पीले रंग का दिखाई देता है। तो इस गड्ढे के चारों तरफ जो आवरण बन रहा है वो पीले रंग का आवरण आभा मंडल बनेगा। धब्बे सफेद से धूसर रंग में परिवर्तित हो, जैसे जैसे समय बीतेगा ये पीले रंग के जो धब्बे हैं, ये सफेद रंग के, ये आपके धीरे धीरे धूसर रंग यानी ग्रे रंग के अंदर, भूरे रंग के अंदर परिवर्तित होंगे। फिर उसके बाद में धब्बे मध्य से खुरदरे रुक्ष एवं कठोर काष्ठीय सदृश, मध्य से रुक्ष धीरे धीरे समय के बाद में, यानी रूखे सूखे कठोर काष्ठीय समान हो जाएंगे, खुरदरे लगेंगे। फिर उसके बाद में फल विकसित, इस पत्ती के अलावा जो फल है उस फल की गुणवत्ता भी कमजोर होती है। फल के ऊपर भी इस प्रकार के क्रेटर लाइक गड्ढे बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, और फलों के अंदर गड्ढे बन जाते हैं, और फलों में गड्ढे और धब्बे बनने से फल की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। फल का आकार छोटा रह जाता है और फल जो है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जो आपके यहाँ पर इस नींबू कैंकर रोग के दे रखे हैं। इन लक्षणों को देख करके हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में अपन इसके रोग जनक की बात करें, अगर पैथोजन की, रोग जनक वो है जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। ये जो नींबू का कैंकर रोग है वो किस रोग जनक के कारण, यानी किस जीवाणु के कारण उत्पन्न हो रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं रोग जनक या पैथोजन। तो यहाँ पर उसका नाम दे रखा है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर सिट्राई, ये इसका क्या है? रोग जनक। अब इस जीवाणु की भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जीवाणु जो है वो कैसा होता है? छोटा और दंडाकार। जीवाणु कैसा है? छोटा और रोड लाइक शेप है, दंडाकार है। एकल कसाबिक, एकल कसाबिक का मतलब है इस बैक्टीरिया के अंदर एक कसाबिका होती है, सिंगल कसाबिका होती है। एकल कसाबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कसाबिका उपस्थित होती है। ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव का मतलब है ग्राम एग्राही, यानी ग्राम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था एक टेक्निक के द्वारा।
जीवाणुओं को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यानी उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर बैक्टीरिया को डाला, और क्रिस्टल वॉयलेट एक आपका अभिरंजक स्टेन है। क्रिस्टल वॉयलेट में बैक्टीरिया को डालने के बाद में उनको अल्कोहल से साफ किया, और अल्कोहल से साफ करने के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु जो है वो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल के अंदर है क्रिस्टल वॉयलेट अभी भी उपस्थित है, और कुछ जीवाणुओं की सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट उपस्थित नहीं था। तो जिन जीवाणुओं की सेल वॉल के अंदर जो भित्ति थी उसमें क्रिस्टल वॉयलेट उपस्थित था, उसको उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव, और जिनमें क्रिस्टल वॉयलेट अवशोषित नहीं था, उपस्थित नहीं था, उनको कहा उन्होंने ग्राम नेगेटिव। तो ये किस प्रकार का जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव है। यानी इन जीवाणुओं को यदि क्रिस्टल वॉयलेट अभिरंजक से रंजित करके अल्कोहल से साफ किया जाए, अल्कोहल में रखा जाए, तो ये आपकी किसी प्रकार का कलर प्रदर्शित नहीं करेंगे। फिर है वायवीय यानी एरोबिक, ये वायवीय श्वसन करते हैं, अवायवीय जीवाणु नहीं है। तो ये इस जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवरसिट्राई जो रोगजनक है, इसके बारे में जानकारी है। अब हम इस रोग के जो लक्षण है और रोगजनक पढ़ चुके, अब इस रोग का रोग चक्र और इसका प्रबंधन अपन देखते हैं। तो रोग चक्र का मतलब है डिजीज साइकिल, कि कैसे ये रोग जो है वो रोगग्रस्त पौधों से स्वस्थ पौधों के अंदर फैलता है। तो रोगग्रस्त पौधों से इसकी जो पुनरावृत्ति है, इसकी जो पुनरावृत्ति और वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये कैसे रिपीट होता है रोगग्रस्त पौधों में, स्वस्थ में कैसे फैलता है। तो वो आपके फैल सकता है रोगग्रस्त पौधों की टहनियों व पत्तियों से, कि कोई रोगग्रस्त पौधा है उसकी पत्ती या टहनी पर ये रोग है या जीवाणु है, तो वो स्वस्थ पौधों में फैल सकता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा, वर्षा जल के साथ में, इसके अलावा नींबू के पर्ण सुरंगक जो कीट हैं, यानी ऐसे कीट जो रोगग्रस्त पादप पर हैं, जो पत्तियों में होल बनाते हैं, पत्तियों में छेद करते हैं, वो अगर इस जीवाणु को लेकर के किसी स्वस्थ पौधे पर पहुंच जाए, तो वर्षा जल के द्वारा, वायु के द्वारा, पर्ण सुरंगक कीटों के द्वारा ये रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है या फैलता है। नेक्स्ट है आपके पौधों में जीवाणु दूसरी तरीके से भी प्रवेश कर सकता है। ये जो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवरसिट्राई जो इसका रोगजनक है, वो पादप के वात रंध्रों, यानी पौधे के, नींबू के पौधे के जो तने के ऊपर जो वात रंध्र है, उन वात रंध्रों के द्वारा, या फिर अगर नींबू के तने पर या पौधे पर कोई घाव बने हुए, तो उन वात रंध्रों और घावों के द्वारा भी ये पादप के अंदर प्रवेश कर सकता है, और पादप के अंदर प्रवेश करके अपना गुणन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। फिर उसके बाद में इसका प्रकोप जो है, यानी इसकी जो मात्रा जो है वो अधिक कब होती है, जब थोड़ी सी आर्द्रता हो और टेम्परेचर जो है वो आपका 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है, उसके ऊपर इसकी जो क्वांटिटी है या इसका गुणन जो है वो प्रकोप अधिक होता है। अब अपन बात करते हैं रोग प्रबंधन की, कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपके पास मैनेजमेंट है, सस्य प्रबंधन है, जैविक प्रबंधन है, और रासायनिक प्रबंधन है। सस्य प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि जो संक्रमित पौधे हैं, उन संक्रमित पौधों की टहनियों पर या पत्तियों पर बोर्डो मिश्रण का अपन क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोगग्रस्त पादपों के जो अवशेष हैं, जो भी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उन रोगग्रस्त पादपों के उन भागों को इकट्ठा करके, अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर जैविक प्रबंधन की बात करें, तो जैविक प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, रोग रोधी किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी किस्में जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो। तो रोग रोधी किस्मों में आपके जैसे कागजी नींबू है, SN2 है, संकर 2 है, संकर 4 है, ऐसी किस्मों को अपन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो किस्में हैं जो इस प्रकार के नींबू कैंकर रोग के जो जीवाणु है उनसे लड़ने में सक्षम होती है। फिर है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो रोगग्रस्त पौधे हैं, उन रोगग्रस्त पौधों पर रसायनों का छिड़काव करके, जैसे बोर्डो मिश्रण 1% व लाइम सल्फर 0.2% तक का हम क्या कर सकते हैं, पादपों के ऊपर, रोगग्रस्त पादपों पे छिड़काव कर सकते हैं। फल लगने की 3 माह की अवधि में, फल लगने की 3 माह की अवधि में अगर ये रोग दिखाई दे, तो अपन बोर्डो मिश्रण 1% और लाइम सल्फर 0.2% का क्या कर सकते हैं, छिड़काव करके इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, ppm का मतलब है यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 पार्ट्स पर मिलियन को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रतिजैविक को 15 दिन के अंतराल पर रोगग्रस्त पादपों के ऊपर छिड़काव करके इस रोग से निजात पाई जा सकती है। तो ये नींबू के कैंकर रोग के कुछ आपके जो रोग चक्र और रोग प्रबंधन है, इनको आपको तैयार करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँच सके। धन्यवाद।